अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम है नुमान अफजल और आज हम अपनी सीरीज़ की दूसरी वीडियो के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली वीडियो जिन अहबाब ने देखी है वो जानते हैं कि हमने पहली वीडियो में बहरिया टाउन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन की थी। हमने वो स्पेसिफिकेशंस डिस्कस की थी जो कि लोगों के इल्म में या तो नहीं है या फिर लोगों की उस तरफ तवज्जो नहीं गई, हालांकि बहरिया टाउन की वो फैसिलिटीज़ काबिल सताइश हैं। इसी तरह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि हम अगली वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफ़िकली कि इलेक्ट्रिसिटी की वो कौन सी खसूसियात हैं जो बहरिया टाउन अपने रिहायशियों को प्रोवाइड कर रहा है और वो लाहौर या पाकिस्तान के किसी और एरिया में वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ इसका शॉर्ट सा जिक्र कर दिया था, मैं इस वीडियो में भी इसको आप डिटेल से डिस्कस करूँगा कि मैंने गुजारिश की थी कि बहरिया टाउन अगर हम इसे ब्राइब फ्री सोसाइटी कहें तो ये गलत नहीं होगा। आपको यहाँ पे किसी भी काम के लिए कभी भी बहरिया के किसी दफ्तर में रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। आपका काम बगैर रिश्वत के, बगैर ख्वारी के होगा इंशाल्लाह। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मुझे पिछले 5 साल हो गए बहरिया में रिहाइश इख्तियार किए हुए। बहरिया टाउन में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन बहरिया टाउन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव नहीं है। एक आम लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि शायद बहरिया टाउन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है और बहरिया टाउन में रिहाइश बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इस टॉपिक पे भी स्पेसिफिकली एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं आज डिस्कशन कर देता हूँ। बहरिया टाउन का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है नाजरीन, उसमें 2 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी पी कार्स को आप कंसीडर कर लें। आप सब वाकिफ़ हैं पी कार्स से। पी कार्स वो वक्त होता है जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज बढ़ जाता है और ये वक्त बहरिया टाउन ने शाम 7 से रात 11 बजे तक का रखा हुआ है। इसका रेट 20.86 रुपीज़ पर यूनिट है और इसके अलावा बाकी 24 घंटों का सारा वक्त नॉर्मल आवर्स कंसीडर किया जाता है और उन नॉर्मल आवर्स का रेट 14.36 पैसा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये रेट जो मैंने आपको बताए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा आपकी बहरिया टाउन में बिजली की बचत किन किन वजूहात से होती है और क्या वजह है कि बहरिया टाउन में इन रेट्स के बावजूद, जो कि वापडा और लेस्को से थोड़े से ज़्यादा ही हैं, लेकिन आपकी बिजली की बचत होती है। हालांकि आप 24 घंटे बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका बिल फिर भी कम आता है। मैं बहरिया टाउन में रिहाइश इख्तियार करने से पहले जोहर टाउन में रिहाइश पजीर था। नाजरीन, मैं आपको फ़र्क बताता चला जाऊंगा और आप अपने अपने एरिए से ख़ुद उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो बातें मैं आज डिस्कस करूंगा ये वाकई इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको बहरिया टाउन में यूपीएस की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। जब वापडा की बिजली चली जाती है तो बहरिया टाउन ने अपने जनरेटर्स का इंतज़ाम किया हुआ है जिनके थ्रू सब घरों को और सब प्लाजाज में और सब कमर्शियल जगह पर बिजली प्रोवाइड की जाती है। तो आपको यूपीएस की ज़रूरत नहीं है और ये यूपीएस की ज़रूरत ना होना भी आपकी कॉस्ट सेविंग करता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में खासी कमी जो है उसकी वजह से आ जाती है। दूसरे पॉइंट जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, बिल कम आता है, वो है वाटर। आपको पानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे पहुंचाने के लिए कभी भी मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने जिक्र किया, मैं पिछले 5 साल से बहरिया में रिहाइश इख्तियार की हुई है। मैंने पिछले 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मुझे महसूस हुआ हो कि यहाँ पे अब सेकंड फ्लोर तक पानी कैसे आएगा। इवन बहरिया में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो कि 5 फ्लोर से मुश्तमिल हैं, 8 फ्लोर से मुश्तमिल हैं, वहाँ पे भी पूरे बहरिया में कहीं भी आपको मोटर का कॉन्सेप्ट बहरिया में नज़र नहीं आएगा। मोटर बहरिया में लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बगैर मोटर के पानी 5th फ्लोर तक, 8th फ्लोर तक पहुँचता हुआ नज़र आता है और उसकी वजह बहरिया टाउन का पानी का वो निज़ाम है जिस तरीके से बहरिया टाउन ने उसको मैनेज किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इससे भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में अच्छी सेविंग हो जाती है। अब आप 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद मेरे मुताबिक आप बिल उतना ही दे रहे होते हैं जितना आप आउटसाइड बहरिया 18 घंटे 16 घंटे बिजली इस्तेमाल करके दे रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीटर रीडर की 2 नंबरियाँ भी बीच में शामिल होती हैं। वापडा वालों के बहुत से फ़ाइन्स और टैक्सेस भी शामिल होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पे शामिल होती हैं जिनका आप हिसाब ही नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऐसा किसी किस्म का कोई टैक्स, कोई फ़ाइन एक्स्ट्रा जो है वो नहीं अदा करना पड़ता और आप सीधा सीधा बिजली जितनी इस्तेमाल की है उसके मुताबिक बगैर रिश्वत के और बगैर किसी किस्म के बेईमानी के आप ईमानदारी से बिल अदा करते हैं और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हमने इन वीडियोस में ऐसे पॉइंट्स को फोकस करना है जो पॉइंट्स पे या तो हमारी तवज्जो नहीं गई या वो लोगों के लिए इतने अहम नहीं हैं
या हमारी कंसिडरेशन में नहीं आते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में जो आज इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रखा है, इस पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी रिहाइश इख्तियार करनी है, आप सोच रहे हैं कि आप बहरिया टाउन या किसी भी और सोसाइटी में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप किसी भी और सोसाइटी में शिफ्ट होने के बजाय आप बहरिया टाउन में शिफ्ट हों। बहरिया टाउन में आपकी हर लिहाज से कॉस्ट सेविंग होगी। मैं इस टॉपिक पे एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा टोटल बहरिया टाउन के लिविंग स्टाइल पे, बहरिया टाउन एक्सपेंसिव है या नहीं है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे 5 मरले के घर भी हैं, यहाँ पे 1 कनाल के घर भी हैं, यहाँ पे 4 कनाल के घर भी हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी का बंदा रहता है और हर कैटेगरी के बंदे के लिए हर तरह की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। अगर हम बहरिया टाउन को एक दरमियाने तबके के लिए, एक मीडियोकर लेवल के लोगों के लिए सोसाइटी कहें तो ये गलत नहीं है। आपके अखराजात यहाँ पे कंट्रोल रहते हैं, आपको किसी किस्म की ख्वारी का और दफ्तरों के धक्के खाने की किसी किस्म की नौबत नहीं आती है। मीटर आपका कोई ख़राब हो जाए, कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए, आपका वो हिसाब नहीं है कि आप कॉल कर रहे हैं और ऑफिस वालों ने रिसीवर ही उठा के साइड पे रखे हुए हैं। जैसे वापडा में ये एक जनरल बात है, वो कभी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, XCN का नंबर हो, SDO का नंबर हो, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल निज़ाम नहीं है। कंप्लेंट ऑफिस का फ़ोन नंबर है, आप उस पर कॉल करें, एनी टाइम 24 आवर्स कॉल करें, वो अटेंड होता है, वो आपको बताते हैं क्या इशू है, कितनी देर में उसका रिजॉल्व होगा। अगर आपका मीटर में कोई ख़राबी हो गई है, बगैर किसी किस्म के फ़ाइन के, बगैर आपको किसी की डिस्टर्ब किए आपका मीटर चेंज किया जाता है, आपकी बिजली डिस्कनेक्ट नहीं की जाती है, आपको परेशानी का किसी किस्म का सामना नहीं होता। ये सारी वो बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। इंसान रिश्वत से बचता है, इंसान बहुत सी ऐसी चीज़ों से बच जाता है जहाँ पे उसको बेईमानी करनी पड़ती है, या उसको ऑब्वियसली अपने घर के हालात को देखते हुए मीटर रीडर के साथ मिलकर चलना पड़ता है। बहरिया टाउन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये एट दी एंड डिफरेंस क्रिएट करती हैं, मेरा ख्याल है। लिहाजा मैं हमेशा अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से गुजारिश करता हूँ, जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो बहरिया में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। मैं इससे रिलेटेड भी एक अलहदा टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं उन्हें ये बताऊंगा कि बहरिया टाउन कैसे सेफ़ है आपके इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यहाँ पे कब्ज़ा होने का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई आपके प्लॉट पे कब्ज़ा नहीं कर सकता। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं उस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस कर दूँगा इंशाल्लाह। लिहाजा आज का जो हमारा पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी पे स्पेसिफिकली, वो मैंने आपको बताया 20 रुपये पीक आवर्स का रेट है, 14 रुपये रेगुलर आवर्स का रेट है। 24 आवर्स भी बिजली इस्तेमाल करके आपका बिल उतना ही आता है जितना आप आउटसाइड बहरिया 14 से 16 घंटे बिजली इस्तेमाल करके बिल पे करते हैं, क्योंकि उसमें मीटर रीडर के बहुत से मामलात होते हैं और आपका UPS, आपकी मोटर, आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पे बहरिया में उनकी ज़रूरत नहीं है, वो ओवरऑल मिल के आपका बिल बढ़ा रहे होते हैं। आप अगर बहरिया टाउन में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा होगा +92 32 111 77019। आप इस पर कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, आप किसी किस्म का कोई प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी के साथ और जानदारी के साथ जो बेहतरीन मशवरा हो वो आपको दूँ और हम मिल के उस पर चलें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वक्त पे आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें और आप बहरिया टाउन के उन स्पेसिफिक फ़ीचर्स से आगाह हो सकें जो या तो हमारे इल्म में नहीं है या फिर हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।